अच्छी सेहत के लिए सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। हरी और पत्तेदार सब्जियों के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन सब्जियों की एक और वैरायटी है जिसमें पौष्टिक तत्वों का खजाना छिपा है। मगर दुखद यह है कि सब्जियों की ये वैरायटी अब विलुप्त होती जा रही हैं। इस वैरायटी का नाम है कंद, जिसमें बिसरी, भावरी, अंगीठा, सूरन जैसी सब्जियां शामिल हैं। इस वीडियो में जाने कंद की सब्जियों के फायदे और इनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहल के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कि ये वो भूली बिसरी सब्जियां हैं जिन्हें कभी हम बहुत शिद्दत से इस्तेमाल करते थे। इनके नाम भी बड़े विचित्र हैं जो शायद हम भूल चुके हैं। ये है भावरी, भावरी के साथ रतालू। रतालू हम सुनते हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें कि ये दो तरह का रतालू है। एक ये छोटा वाला है जो अक्सर दिखाई दे जाता है, लेकिन ये एक ऐसा रतालू है जो पहली बार देखने में हमारे जैसे लोगों को आया है, इस पीढ़ी के लोगों को। इसी प्रकार से अंगीठा, ये ऐसे नाम हैं जिन्हें हमने पूरी तरह से भुला दिया था, हम बिसरा चुके हैं। ये भी अंगीठा की ही एक किस्म है। इसके अलावा ये सहजन की जड़ है जो सबसे ज़्यादा अचार में इस्तेमाल होती है और ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मानी जाती है। अरबी, बुंदेलखंड में इन्हें घुइयाँ कहते हैं। और इसके बाद सूरन पूर्वांचल में भी होता है और बुंदेलखंड में भी होता है। ये सब्जियां क्यों हमारे लिए ज़रूरी थीं, आज भी हैं, लेकिन हमने इन्हें क्यों भुला दिया? हॉर्टिकल्चर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जालिम सिंह जी हम लोगों के साथ में हैं, वो हमें इनके महत्व के बारे में बताएंगे। जी जरा बताएं कि ये इस समय बुंदेलखंड में कितने तरह की ये कंद की फसलें हो रही हैं? की फसलें तो ऐसे 6 तरह का है यहाँ। ये मेन फसलों के रूप में किसान नहीं करता है, मगर ये सह खेती जो होती है, जैसे सब्जियों की खेती करते हैं उनके मेड़ के किनारे किनारे लगा दिया, क्योंकि उनका बाजार नहीं है। अगर बाजार होगा तो इनको किसान उत्पादित करके, यहाँ का किसान बहुत क्षमतावान है, जो कम उपजाऊ मिट्टियाँ हैं, जंगल किनारे खेती, जैसे कोई जंगली जानवर भी क्षति नहीं पहुँचाता, उनको ये किसान करते हैं और बाजार में ले आते हैं। जो जानकार लोग हैं इनके बारे में, मेडिसिनल वैल्यू जानते हैं, वो इनको खरीदते हैं। लेकिन जिस तरह से इनको डिस्प्ले किया गया है, क्या सरकार और विभाग की ऐसी कोई योजना है कि किसानों में ये दोबारा से लोकप्रिय हों, लोग इन्हें फिर से जो है अपने जीवन में इस्तेमाल करें, जिससे कि सेहत का तो जैसे आपने बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या इस तरह की कोई योजना है? उद्यान विभाग से आयुष मिशन के रूप में चल रहा है। जैसे तुलसी की खेती करा रहे हैं, एलोवेरा की खेती करा रहे हैं, स्टीविया करा रहे हैं, इसी तरह सहजन की खेती भी करा रहे हैं। हम लोग अनुदान देते हैं इसको, लेकिन किसान चूंकि इसकी बिक्री कहीं नहीं है, इसलिए किसान तैयार नहीं होता है। बिक्री के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? बिक्री के लिए इनका बाजार डेवलप हो, यहाँ मंडी में इनको स्थान मिले और इनका प्रचार प्रसार हो, जो मेडिसिनल वैल्यू है, औषधि कंपनियां जो है वो भी इनको ले सकते हैं। जरा इनके बारे में आप एक एक करके बताएंगे। ये है भावरी, क्या इसका महत्व होता था? भावरी की खेती जो बहुत ज़्यादा क्षमतावान औषधि है, इसको सब्जी के रूप में, अचार के रूप में प्रयोग करते हैं और किसान जो है इसको अपने सभी इनके गुण के बारे में जानता है, तो वो अपना पैदा करके स्वयं के उपयोग के लिए करता है, बाजार में भी लाता है। जिनको इनके बारे में पता है ना, वो खरीद के इसका उपयोग करते हैं। ये अंगीठा बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, बड़ी एडवर्स कंडीशन में पैदा हो जाती है, पानी बिना और कोई उपजाऊ मिट्टी नहीं हो। अंगीठा भी औषधि के लिए विभिन्न रूप में काम आता है। इसको कोई उबाल के सब्जी बनाते हैं, इस तरह भस्म बना के इनकी वो उपयोगिता है। जी, ये रतालू तो हम इस्तेमाल होता है, व्रत में लोग खाते हैं। ये जो रतालू है, जरा इसके बारे में बताएं कि ये पहली बार ऐसा देखने को 5-5 किलो तक का रतालू मिलता है किसानों के। ये तो छोटा है, इस बार कुछ ऐसा हुआ कि उसका उत्पादन कम हुआ, अन्यथा कि जिसमें रतालू 5-5, 6-6 किलो का भी आता था। इस बार तो ये रतालू 100 रुपए के ऊपर बिक रहा है। वैसे रतालू 100 रुपए किलो? हाँ, 100 रुपए किलो रतालू बिक रहा है मंडी में, बरुआ सागर मंडी में, तालगढ़ मंडी में आता है जी। पहले तो ये रतालू 30 से 35 रुपए किलो था। इस बार क्योंकि उत्पादन कम हुआ है ना, तो ये मूल्य अच्छा मिल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि एक अच्छी कीमत पर किसान जो है इसको बेच सकते हैं, तो ये ऐसी फसलें हैं जिनको करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। किसानों को बुंदेलखंड में खास तौर पर इस तरह की फसलें जो यहाँ होती थी, उनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। तो बुंदेलखंड के किसानों के लिए इस तरह की जो कंद की फसलें हैं, इनमें भी एक भविष्य छुपा हुआ है। क्या है इसका महत्व? देखिए, ये जो बुंदेलखंड में तालबेट और ये बरुआ सागर के किसान हैं, उन्होंने इस विधा को जिंदा रखा है।
अगर उनका बाजार नहीं रहा तब भी अब स्वयं के उपयोग के लिए छोटी हाट पैट में बेच के एक दूसरे से ले लेते हैं। सूरन बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है और इसका सब्जी बना के खाई जाती है, व्रत में भी खाते हैं। मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसकी। वो तो किसान इस ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ इन औषधियों को छोड़ नहीं पड़ा, इससे लगाव हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी। ये 1 एकड़ 4 एकड़ खेती करते हैं तो 0.5 एकड़ में 0.2 एकड़ में जरूर मेडिसिनल का ये लगा लेते हैं, क्योंकि वो लगाते हैं, उनके पास स्वयं का बीज होता है। अदरक हल्दी है तो उसका भी किसान के पास स्वयं का होता है। तो इस तरह से ये लोग करते हैं और जिंदा किए इस विधा को। अगर सरकार उसमें सहयोग करती, मार्केटिंग बढ़ती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये झांसी या बुंदेलखंड देने को तैयार है। किसान तक के लिए निर्मल यादव, झांसी। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।